गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। बेटा पूरी बुक से जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैथ में वो आपको बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में आपको बेटा टोटल 55 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बेटा कितने क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ? बेटा 55। और अगर आप इन 55 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी बोर्ड का पेपर में पूछा गया क्वेश्चन इन 55 क्वेश्चन से बाहर का नहीं होगा। केवल इन 55 क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। कौन कौन से क्वेश्चन है और किस किस साल आया है वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ बोर्ड में कम से कम बेटा 3 बार से ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2019 से 2024 के बीच में 2019 से लेकर 2024 तक 3 से अधिक बार पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। उनको ध्यान से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझको मैसेज करेंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। पहले में आपको ये सिद्ध करना है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तथा महत्तम आयतन वाला जो लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण किसके बराबर होगा? साइन इनवर्स 1/3 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। देखिए 2022 में, 17 में, 14 में, 9 में, 8 में कितनी बार ये क्वेश्चन बोर्ड ने आपसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्ती बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। 2019, 20, 23। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो आपसे है कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर संबंध नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ संबंध r है, जहां ए बी आर सी डी इम्प्लाइड एट ए डी इक्वल टू बी सी। तो तुल्यता संबंध है, तो आपको तुल्यता संबंध ये सिद्ध करना है। 2020 में आया है और 23 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जांच कीजिए कि आर में संबंध आर ए बी ए इक्वल टू 1/b द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। आपको ये जांच करके बताना है कि जो आर है वो स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, ये बताना। 2014 में, 19 में, 20 में, 22 में, 24 में कितनी बार बोर्ड ने इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। एक विशेष समस्या है जिसको ए को हल करने की प्रायिकता है 1/2 और बी को हल करने की प्रायिकता है बेटा 1/3। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हो और दोनों एक साथ जो है स्वतंत्रता वो समस्या को हल करने का अगर प्रयास करते हो तो प्रायिकता बताना है। समस्या हल हो जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। दोनों कर तो एक साथ नहीं पर कोई एक ही उस समस्या को हल कर पा रहा है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 2015 में पूछा, 18 में पूछा, 22 में पूछा, 23 में पूछा। तो देख लीजिए बेटा जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का जो अर्ध शीर्ष कोण होता है वो tan इनवर्स √2 होता है। ये सिद्ध करना है। 19 में पूछा, 20 में पूछा, 23 में पूछा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और रेखा x इक्वल टू 4y-2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र है बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और रेखा है x इक्वल टू 4y-2 से घिरे भाग का आपको क्या बताना है बेटा? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन बेटा, दीर्घ वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 2014 में पूछा, 15 में पूछा, 16 में पूछा और 24 में पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट और तैयार करने हैं। अब देखिए हम लोग अवकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहला अवकलन ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देख लीजिए। y बराबर x की पावर x प्लस कॉस x की पावर tan x, तो अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, y इक्वल टू साइन x की पावर cos x, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। 2016 में, 17 में, 19 में, 23 में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लीजिए यहाँ से। अगला क्वेश्चन बेटा, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/4 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर होगा कॉस इनवर्स 84/85 के। 15, 16, 18, 24 में आए वो क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन x, जब आपकी x की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर देन है और 3π/2 से लेस देन है, तो सरलतम रूप में इसको व्यक्त करना है। 18, 20, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा, वो है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है। 14 में पूछा, 15 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा, 24 में पूछा, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो आपको तैयार करना है वो है, यदि y बराबर e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x है, तो सिद्ध करें कि d²y/dx² माइनस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0 होगा। ये सिद्ध करना है। 2015 में पूछा, 18 में पूछा, 24 में पूछा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y dy/dx इक्वल टू 0 को हल करना है। 15, 18, 23 में क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ भी चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, कि यदि tan इनवर्स x प्लस कॉस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू हो π/2, तो सिद्ध करना है yz प्लस zx प्लस xy बराबर 1 होगा। ये सिद्ध करना है। 15 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बेटा, हल करें x² माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 2xy। 20, 22, 24 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 को हल करें। 15, 18, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन और इस साल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है, हल करना है dy/dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। 2019 में, 20 में, 22 में, 24 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तैयार करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, यदि y इक्वल टू x की पावर x की पावर x डॉट 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 इंफिनिटी तक है, तो सिद्ध कीजिए कि x dy/dx बराबर होगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग x के। क्वेश्चन बेटा 23 में, 19 में, 17 में, 16 में आपसे बोर्ड पूछ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए cos थीटा, फिर आपको मैट्रिक्स दिया गया है बेटा, इसको सरल करना है। अगला क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करना है कि ये आपका जो इसका मान है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल होगा tan इनवर्स 1/2 के। इसको सिद्ध करना है। अगले जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है बेटा, आप व्यू वाले या डिटर्मिनेंट के। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों के हैं, इनको ध्यान देखिए बेटा। दर्शाना है आपको कि ये मैट्रिक्स जो है, ये डिटर्मिनेंट इसके बराबर होगा। 16, 18, 22, 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो, तो एक ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है, तो आपको दिखाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 होगा। 15, 19, 20, 22, 24 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होगी। इसको सिद्ध करना है। 18, 20, 22, 23 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर इतना दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि a की पावर n आपकी इतनी होगी, जहां n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। 18, 22 और 24 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना बेटा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना है तो a इनवर्स ज्ञात करना है बेटा इसका। 16 में, 19 में, 22 में, 23 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दी गई बेटा, तो आपको सिद्ध करना है a एडजॉइंट a इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट आइडेंटिटी फैक्टर इक्वल था ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। इसको सिद्ध करना है कि ये चीज इसके बराबर होगी और इसका इनवर्स भी ज्ञात करना है बेटा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो आपको तैयार करना है वो कौन सा है, वो है बेटा ये समीकरण को आप व्यू विधि से हल करना है। ये एक समीकरण दिया गया बेटा, 8 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स मानी के आपके बोर्ड में रखा हुआ है। इसको आपको आप व्यू विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है बेटा, आप व्यू विधि से हल करना है। 23 में, 22 में, 20 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बोर्ड की तरफ से। अब देखिए अगला, इसका मान ज्ञात करना है कि इस
डिटर्मिनेंट और इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। अगला, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो आपको सिद्ध करना है कि 1/2 ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन बेटा, यदि ए बराबर ये दिया गया है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर आपको ये दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 होगा, ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन बेटा, यदि ए बराबर ये है तो इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, बस इतने ही क्वेश्चन आप पढ़ के बोर्ड में चले जाइएगा, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे वहां पर नहीं पूछा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, समीकरण इसको इसके बराबर किया गया है तो ए बी सी डी का मान आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाना है कि ये वाला चीज इसके बराबर नहीं है और ये चीज इसके बराबर नहीं है, इसको तैयार कर लेना। अब देखिए, अब समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको तैयार करना है बेटा, ये वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लेना बेटा। इसमें मैं केवल वही आपके समाकलन के क्वेश्चन लाया हूँ जो बोर्ड में 3 से 4 बार रिपीट हो चुके हैं और इस साल भी उन्हीं में से कोई एक आने के चांस होते हैं बेटा। ये तैयार कर लेना, इसको तैयार कर लेना। अगला अगला इन सबको देख लीजिए ध्यान से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी समाकलन के क्वेश्चन हैं। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन या कोई समाकलन का प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ये हो गया √x माइनस 1/√x का स्क्वायर है, इसका करना है। sec x प्लस tan x का करना है। sec x प्लस tan x का समाकलन करना है। tan x की पावर 4x का समाकलन करना है। रूट के अंदर cot x प्लस tan x का समाकलन करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं, इनको आप पढ़िए समझिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नहीं आ रहा, सोल्यूशन पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सिर्फ शेयर करिए बेटा, एक बस हेल्प करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।